श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय इंडोर सिटी बीए पार्ट सेकंड संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको महाकवि कालिदास की रचनाओं के विषय में बताया था और लास्ट में ये कहा था कि कालिदास की रचनाओं में उनका जो प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम वो आपके फर्स्ट पेपर की फर्स्ट और सेकंड इकाई के रूप में है। उस नाटक का अध्ययन करने से पहले, चूँकि वो कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है, हमें ये जानना होगा कि क्या वो नाटक की लक्षणों की दृष्टि से संपन्न है। यदि उसमें सभी सही विशेषताएं हैं, पूर्ण हैं, तो निश्चित रूप से वह कालिदास का एक श्रेष्ठ नाटक है, जिसको सभी नाटककारों ने अभिज्ञान शाकुंतलम को एक श्रेष्ठ नाटक का दर्जा दिया है। हम नाटक के लक्षणों के अंतर्गत ये मानते हैं कि नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत सम्मिलित है। काव्य के दो भेद होते हैं। प्रथम श्रव्य, जिसका सहृदय व्यक्ति श्रवणेन्द्रियों के द्वारा कर्णेन्द्रियों के द्वारा आनंद की प्राप्ति करते हैं। और दूसरा दृश्य काव्य, जिसमें दर्शक कर्णेन्द्रियों के साथ साथ नेत्रेंद्रियों के द्वारा वह आनंद की अनुभूति करता है। ऐसा वह दृश्य काव्य जिसके अंतर्गत नाटक सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें से हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी नाटक हो वह अंक प्रधान होना चाहिए, उसकी पहली विशेषता है। और अंक भी 5 से 10 अंकों के बीच में संस्कृत के नाटक होते हैं। और ये कहा जाता है कि जो 6 से 7 अंक होते हैं वो एक श्रेष्ठ नाटक के रूप में माने जाते हैं। यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करें तो कालिदास का ये 7 अंकों का एक श्रेष्ठ नाटक है। दूसरा, नाटक के जो लक्षण हैं उसमें ये कहा जाता है कि वो रस प्रधान होना चाहिए। और नाटक में 3 प्रकार के रस होते हैं, श्रृंगार, वीर और करुण रस। वैसे तो 9 रस होते हैं, लेकिन इनमें से एक प्रधान रस होना चाहिए और अन्य रसों का सहायक रस के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और कवि कालिदास ने इस नाटक में श्रृंगार रस को प्रधान रस मानते हुए और उस श्रृंगार रस के भी जो 2 भेद हैं, संयोग और वियोग, उन दोनों का ही इसमें समावेश किया है। और अन्य सभी रसों का इस नाटक में प्रयोग हुआ है। तो रस की दृष्टि से भी हम देखें तो ये एक श्रेष्ठ नाटक है। अंकों की दृष्टि से भी देखें तो ये श्रेष्ठ नाटक है। कोई भी नाटक हो, उस नाटक का जो कथानक होता है वो उस नाटक की श्रेष्ठता का एक प्रमुख आधार होता है। हम ये मानते हैं कि कोई भी नाटक का कथानक या तो रामायण से, जो कि हमारा आदि काव्य है, दूसरा महाभारत, तीसरा पुराण, वृहत कथा आदि ग्रंथों से नाटक का कथानक लेना चाहिए। और कालिदास ने इस नाटक का अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक महाभारत का जो आदि पर्व है, उस आदि पर्व में भी जो शकुंतला उपाख्यान है वहाँ से इसका कथानक लिया है। साथ ही पुराणों की कथाओं का भी इसमें समावेश किया है। लेकिन कवि ने जो कथानक लिया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, ये नहीं कि जैसा कथानक है उसका वैसा ही इसमें प्रयोग कर दिया, नहीं, उन्होंने अपनी
वैदुष्य से, अपनी कल्पना शक्ति से उसमें एक नयापन देने का प्रयास किया है, जिसके कारण नाटक का कथानक बहुत ही रुचिकर बन गया। जैसे दुर्वासा ऋषि का शकुंतला को श्राप आदि घटनाओं का वर्णन इस नाटक को बहुत ही रुचिकर बना देता है। इसके अलावा नाटक की प्रसिद्धि में बहुत कुछ आधार नायक और नायिका का होता है। जितना अच्छा नायक होगा, जितनी अच्छी नायिका होगी गुणों से संपन्न, उस नाटक का जो प्रभाव है, उस नाटक की श्रेष्ठता और अधिक बढ़ जाती है। यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के नायक की चर्चा करें तो वो तो सर्वगुण संपन्न, हमारे जो 4 प्रकार के लक्षण हैं नायक के, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित, उनमें से जो प्रथम जो नायक के, श्रेष्ठ नायक के जो लक्षण हैं धीरोदात्त, उन गुणों से संपन्न नायक है और उसका जो प्रभाव तो संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर उसका शासन है। और पृथ्वी ही नहीं, जब स्वर्ग में दानवों के द्वारा इंद्र पर आक्रमण कर दिया तो इंद्र ने अपनी सहायता के लिए राजा दुष्यंत को इस पृथ्वी से अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दुष्यंत ने उसमें उस राजा इंद्र को विजय दिलाई, तो वह कितना प्रभावशाली राजा होगा। इसके अलावा उसके मन में प्रजा को प्रजा नहीं, प्रजा को संतान की भावना उनके मन में है। ऋषियों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा और सम्मान का भाव है। संपूर्ण प्रजा में सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। ऐसा श्रेष्ठ गुणों से संपन्न इस नाटक का नायक है। और नायिका, जिसको तो कवि ने ये कहा कि ये तो सर्वगुण संपन्ना है, ये तो इस पृथ्वी पर ऐसे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है। ये कहा जाता है कि जब राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह होने वाला था, तब ये कहा कि इन दोनों का जो समान गुणों वालों का जो ब्रह्मा ने मेल कराया है, तो निश्चित रूप से वह एक सम्मान की स्थिति है। और वह शकुंतला के गुणों को बहुत अधिक इस बात को कह करके एक श्रेष्ठ सिद्ध किया है। साथ ही किसी भी ग्रंथ में इन दोनों के साथ साथ नायक नायिका के विदूषक की भी प्रमुख भूमिका होती है, जो इस नाटक में विदूषक अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। भाषा अपने पात्र अनुसार सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है, विशेषकर संस्कृत का, जनसाधारण में प्रचलित भाषाओं का। इसके अलावा इसमें सभी प्रकार के पात्रों का यहाँ प्रयोग किया है। इस पृथ्वीलोक के भी पात्र हैं तो स्वर्गलोक के भी पात्र हैं, जैसे इंद्र, इंद्र का सारथी आदि। और पृथ्वी के तो सभी इस नाटक के नायक नायिका आदि जितने भी पात्र हैं वो विद्यमान हैं ही। कोई भी नाटक जो श्रेष्ठ होता है उसमें नाटक का के जो प्रारंभ की अवस्था है, जिसमें कि मंगलाचरण का प्रयोग होता है, और उसका जो समापन है वो भरत वाक्य से होता है। ये जो मंगलाचरण है वो किसी भी ग्रंथ की जो स्थिति है उसको व्यक्त करता है कि लेखक का, कवि का, नाटककार का क्या उस ईश्वर के प्रति सोच है, ईश्वर के प्रति उसकी कैसी भक्ति है, वो ईश्वर के संदेश को जनमानस में कैसे प्रसारित करना चाहता है। महाकवि कालिदास ने उस भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूपा का वर्णन किया है।
वो अष्टमूर्ति जो स्वरूपा भगवान शिव हैं, जो कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, इस रूप में महाकवि ने जो भगवान शिव की आराधना की और लास्ट में उन्होंने सभी के लिए जो आशीर्वाद की कामना की, ऐसा 3 प्रकार के मंगलाचरणों में आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, उनमें से ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हैं। कवि ने ये भगवान शिव की स्तुति की है। इससे ज्ञात होता है महाकवि कालिदास भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे होंगे। अंत में नाटक का समापन भरत वाक्य से हुआ है। सभी जो नाटक हैं वो सुखांत होने चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतल भी सुखांत नाटक है, क्योंकि नायक और नायिका का जो मिलन, दुष्यंत और शकुंतला का जो मिलन हुआ है, वो सुखांत नाटक की श्रेणी में आता है। वैसे तो संस्कृत में अधिकांशतः सुखांत नाटक हैं। एक उरुभंग को हम दुखांत नाटक की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन ये कहा भी जाता है कि यदि पापी का वध किया जाए तो वह दुखांत नहीं, वह तो सुखांत ही होता है। नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियों का, 5 अवस्थाओं का और 5 संधियों का, जिनमें 5 अर्थ प्रकृतियों में बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय, कार्य, 5 अवस्थाओं में आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ता, सनियताप्ति, फलागम और 5 संधियों में मुख, प्रतिमुख, गर्व, विमर्श, उपसंयति, इनका प्रयोग हुआ है, जिनका महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है। ये सभी जो लक्षण हैं वो इसमें विद्यमान हैं। लास्ट में कोई भी जो नाटक लिखा जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि ये क्यों लिखा जा रहा है। वह उद्देश्य, चूँकि ये दृश्य काव्य में है तो मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उसमें एक शिक्षा प्रदान की जाती है, उसमें नैतिकता, उसमें उच्च आदर्शों की स्थापना की जाती है। और कालिदास का तो ये नाटक सामाजिक दृष्टि से देखें तो, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये एक श्रेष्ठ भारत की धरोहर है। ऐसे श्रेष्ठ नाटक का हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अगली कक्षा में मैं इस नाटक के प्रथम अंक के विषय में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।